दोस्तों मैं सुजात और आप देख रहे हैं मिस्टर सुजात टेक्निकल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ कि आप किस तरह अपने फाइबर के रूटर में, मिसाल के तौर पर हवावे हो गया, जो भी 3-4 रूटर हैं उन सब में किस तरह मैक फिल्टर ऐड कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका कोई भी कोड चोरी नहीं कर सकेगा, कोई भी आपकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं चला सकेगा। तो मैं सुजात और आप देख रहे हैं मिस्टर सुजात टेक्निकल। तो अभी तक आपने हमारे चैनल मिस्टर सुजात टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपने जिस वाईफाई में कनेक्ट करना है, यानी मैक फ़िल्टर लगाना है, उसे आपने कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद इस तरह का आपके पास ऑप्शन होगा फुल स्क्रीन में। आपने इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने एक दफ़ा क्लिक करके यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर देखें गेटवे लिखा हुआ है, तो इसे आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने क्रोम ब्राउज़र में आना है। क्रोम कोई भी आप ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, क्रोम ब्राउज़र कुछ भी, एनीवन। अच्छा, आने के बाद यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगा देना है। यूज़र नेम ज़्यादातर टेलीकॉम एडमिन और पासवर्ड एडमिन टेलीकॉम होता है, यानी इसके उल्ट। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली लॉगिन कर लेना है। अगर आपको ये पासवर्ड नहीं पता तो आपने सिंपल अपने आईएसपी से रब्ता करके उससे पता कर लेना है। डिफ़ॉल्ट यही होता है तकरीबन। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखें एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपने अपनी वाईफाई का पासवर्ड ऑफ़ कर लेना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम बनती है तो जो पासवर्ड होगा वो आपका बंद होगा। तो यहाँ पर आपने वीलैन पर क्लिक करना है। वीलैन कह सकते हैं, डब्ल्यूलैन कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखें आपके पास होगा ऑथेंटिकेशन मोड, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर इसके सामने बिल्कुल। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखें सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने अप्लाई कर देना है। तो इस टाइम हमारी वाईफाई का पासवर्ड ख़त्म हो चुका है। 2 मिनट का टाइम लेता है तकरीबन ये। तो यहाँ पर आपने लगा कर ओके कर देना। ये 2 मिनट का तकरीबन टाइम ले लेता है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ध्यान से सारा कुछ करना है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने फिर से एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में आना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने आ जाना है सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आपने आना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें यह एक तो लिखा हुआ है मैक एड्रेस फ़िल्टर और यहाँ पर लिखा हुआ है वाईफाई मैक एड्रेस। तो यहाँ पर वाईफाई मैक एड्रेस यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे पहले आपने मार्क लगा लेना है। बाकी रूटरों में ये सब नहीं होता, पहले एक फ़िल्टर ऐड करना पड़ता है, उसके बाद आपको कुछ लिस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखें ब्लैक लिस्ट है, यहाँ पर आपने इसे वाइट लिस्ट पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने जो मोबाइल कनेक्ट करना है, सबसे पहले तो आप अपना ही करेंगे, तो उसके लिए आपने जस्ट सिंपली वाईफाई में आना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देखें अबाउट फ़ोन है। अबाउट फ़ोन बाज़ का ऊपर होता है, बाज़ का नीचे होता है। यहाँ पर देखें स्टेटस, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखें वाईफाई मैक एड्रेस, तो यहाँ पर इसे कॉपी करना है। कॉपी करना है, जिस तरह का जो भी मोबाइल हो उसी का ही आपने लिख लेना है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखें
न्यू, यहाँ पर आपने न्यू पर जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास ऑप्शन आ गए हैं। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अपने इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने जस्ट अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपका मैक एड्रेस ऑन हो जाएगा। तो उसके लिए सिंपली आपने अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास वाईफाई भी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखें अभी आपका नेट कनेक्ट नहीं होगा, जो भी कर लें वाईफाई कनेक्ट नहीं होगी। तो उसके लिए सिंपली आपने इसे एक दफ़ा प्रेस करके रखना है। फॉरगेट हो गया। फॉरगेट होने के बाद यहाँ पर आपने जैसे ही क्लिक करना है नहीं होगा, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा क्लिक करके रखना है। क्लिक रखने के बाद यहाँ पर देखें मॉडिफाई लास्ट में ऑप्शन है, तो वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें प्राइवेसी में आकर यूज़ डिवाइस में यहाँ पर आकर आपने इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपने फिर से कनेक्ट करना है, तो आपकी वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें आपके सामने कनेक्ट हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो न्यू का ऑप्शन दिया हुआ था, तो वहाँ पर आप क्लिक करके इससे दूसरा मोबाइल ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम तरीका है, सेम सारा कुछ है। तो इसी तरीके से आप अपने वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अगर आपको कोई सवाल है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ, तो आप उस पर भी ओनली व्हाट्सअप रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।